आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस के बारे में देखेंगे। मोस्ट प्रोबेबली हमें कॉमनली बहुत जगह पे अगर हम किसी भी वार्ड या आईसीयू में काम करते हैं तो ये केस हमें देखने को मिलता है। तो ये केस कुछ इस तरीके से कि एक 34 इयर्स मेल पेशेंट है। 34 इयर्स मेल पेशेंट आता है हमारे पास कैजुअलिटी में, जो कंप्लेंट करता है लोअर एब्डोमिनल पेन रेडिएटिंग टिल द टिप ऑफ द स्क्रोटम। स्क्रोटम के टिप तक पेन होता है लेकिन लोअर एब्डोमेन में पेन होता है सिंस लास्ट फ्यू डेज। इंटरमीडिएटली उसे पेन होना स्टार्ट होता है। उसके साथ साथ उसे बीच बीच में स्वेटिंग होता है जब भी उसे पेन होता है, और उसके साथ साथ गिडीनेस होता है, थोड़ा सा घबराहट होता है। पेशेंट जो होता है वो थोड़ा सा ओबेस है, ओबेसिटी है, यानी कि वेट उसका अराउंड 110 केजीज तक है। तो पेशेंट ये सब कंप्लेंट लेके हमारे पास आता है। उसके साथ साथ उसे नॉन केस में हाइपोथायरॉयडिज्म है, जिसके लिए वो थायराइड का मेडिकेशन लेता है, थायरोनॉम। अभी ऐसा कोई पेशेंट हमारे पास अगर क्लिनिक में आता है या हमारे पास कैजुअलिटी में आता है तो सबसे पहला क्या क्या चीजें हमें समझना चाहिए। तो सबसे पहले उसे ट्रॉमा का हिस्ट्री पूछना काफी ज्यादा जरूरी है कि कुछ लग गया था, कुछ वेट उठाया था, ऐसा कोई प्रॉब्लम है क्या। यूरिन कैसा होता है, यूरिन ठीक से हो पाता है या नहीं हो पाता है। कुछ दिन पहले बैक में पेन हुआ था क्या, टू रूल आउट किडनी स्टोन। किडनी स्टोन को रूल आउट करने के लिए पूछना चाहिए कि बैक में पेन होता है क्या। स्वेटिंग आना, यानी कि इसमें एक रीजन हो सकता है ओबेसिटी की वजह से, नहीं तो दूसरा रीजन भी हो सकता है, यानी कि कोई हार्ट रिलेटेड इशू है। ये भी हमें रूल आउट करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे पेशेंट का ईसीजी निकालना काफी ज्यादा जरूरी है। उसके साथ साथ गिडीनेस है, यानी कि चक्कर वगैरह आना, ये सब है तो ईसीजी निकाल के पहले रूल आउट करना जरूरी है कि ये कोई कार्डियक कॉज है या नहीं है। अगर कार्डियक कॉज नहीं है तो हम बाकी चीज देख सकते हैं, जैसे कि अपेंडिक्स, उसके बाद किडनी स्टोन, उसके बाद कोई ट्रॉमा का हिस्ट्री या फिर हर्निया, ये सब चीज हमें देख सकते हैं। तो पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म है, पेशेंट टेबलेट थायरोनॉम 25 mcg लेता है। हमारे पास आया, जब भी आया कैजुअलिटी में तो हमने क्या किया, उसका एक ईसीजी निकाला, जो कि ईसीजी एब्सोल्युटली नॉर्मल था, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं थे। तो पेशेंट को एक पेन किलर दिया गया, पेशेंट को एक एंटासिड दिया गया, और उसके ओल्ड मेडिकेशन है वो उसे चालू किया गया। लेकिन पेन सीवियर होने की वजह से उसे एडमिट किया गया वार्ड में, और एडवाइस किया गया कि एक सोनोग्राफी किया जाए और उसके हिसाब से हम आगे का ट्रीटमेंट करेंगे कि आखिर है क्या। ब्लड इन्वेस्टिगेशन भेजा गया था, सीबीसी, क्रिएट, इलेक्ट्रोलाइट और यूरिन रूटीन ईसीजी किया जा गया था, जो कि विद इन नॉर्मल लिमिट्स था, यानी कि हम कह सकते हैं वो भी नॉर्मल था। पेशेंट को यूएसजी एब्डोमेन के बारे में एडवाइस किया था, एब्डोमेन एंड पेल्विस। मोस्ट प्रोबेबली पेन देखने के बाद यही डाउट में आ रहा था कि पेशेंट को यूरेट्रिक कैलकुलस है, यूरेट्रिक कैलकुलस प्रेजेंट हो सकता है। तो उसके लिए सोनोग्राफी एडवाइस किया था और पेशेंट को उस हिसाब से एडमिट किया गया था। अभी पेशेंट का ब्लड रिपोर्ट आया तो उसमें क्या देखने को मिला हमें। तो सबसे पहले ब्लड रिपोर्ट में कंप्लीट ब्लड काउंट हमने देखा तो हेमोग्लोबिन 14.1 था। डब्ल्यूबीसी काउंट 12,700 था, जो थोड़ा सा हायर साइड पे था। उसके साथ साथ प्लेटलेट काउंट था 2,09,000। उसके अलावा और कुछ सिग्निफिकेंट एबनॉर्मेलिटीज हमें देखने को नहीं मिले। फिर उसके साथ साथ हमने किया यूरिन रूटीन का टेस्ट। तो यूरिन रूटीन में हमें क्या देखने मिला, तो सबसे पहला उसका पीएच जो था वो था अराउंड 5.5। उसके बाद हमने देखा तो यहाँ पे प्रोटीन्स 2+ देखने मिला, ऑकल्ड ब्लड 2+ देखने मिला, आरबीसी 15 to 20 देखने मिला, ल्यूकोसाइट 8 to 10 देखने मिला। तो मोस्ट प्रोबेबली ये चीज देखने के बाद ऐसा पता चला कि यूरिन में बहुत माइल्ड अमाउंट में ब्लीडिंग भी हो रहा है, यानी कि ऑकल्ट ब्लड प्रेजेंट है, आरबीसीज प्रेजेंट है। तो मोस्ट प्रोबेबली हमें ऐसा लग रहा था कि ये स्टोन की वजह से थोड़ा ब्लीडिंग होने का चांसेस हुआ होगा। इसके बाद हमने यूएसजी किया, तो यूएसजी करने के बाद हमें पता चला, तो कुछ डायग्नोसिस देखने मिला, जिसमें सबसे पहला था गॉल ब्लैडर में 1 सेंटीमीटर कैलकुलस प्रेजेंट था। 1 सेंटीमीटर का कैलकुलस जो है वो गॉल ब्लैडर में प्रेजेंट था। उसके साथ साथ मॉडरेट राइट हाइड्रोनेफ्रोसिस, राइट साइडेड का हाइड्रोनेफ्रोसिस प्रेजेंट था। यानी कि हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या होता है,
तो इस बारे में हमने अपना वीडियो भी बनाया है मोदिया पब्लिकेशन ऐप पे। तो इस पे हमने पैथोलॉजी में काफ़ी डिटेल में स्टडी किया है। थोड़ा सा मैं इसमें भी बता दूंगा कि अगर ये हमारा किडनी है और यहाँ से यूरेटर निकलता है, तो किडनी में या फिर हम कह सकते हैं यूरेटर में कहीं पर स्टोन एक्यूमुलेट होने की वजह से किडनी से जो यूरिन है वो ठीक से पास नहीं हो पाता। ठीक से पास नहीं होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, एक्यूमुलेशन होता है फ्लूइड का या फिर यूरिन का। एक्यूमुलेशन होता है यूरिन का। तो अगर किडनी में एक्यूमुलेट होता है तो हम उसे कहेंगे हाइड्रोनेफ्रोसिस, और अगर वो यूरेटर में एक्यूमुलेट होता है तो हम उसे कहेंगे हाइड्रो यूरेटर। हाइड्रोनेफ्रोसिस यानी कि एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिन इन द किडनी। अगर किडनी में यूरिन एक्यूमुलेट होता है तो उसके वजह से इंफेक्शन होने के भी चांसेस होते हैं। तो पेशेंट को राइट साइड का हाइड्रोनेफ्रोसिस था, उसके साथ साथ हमने देखा था कि डब्ल्यूबीसी का भी काउंट बढ़ा हुआ था। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा था कि ये किडनी स्टोन की वजह से पेन होगा, और इसमें इन्फेक्शन भी बढ़ा हुआ है, इसीलिए सीवियर पेन हो रहा था, यूरिन में भी प्रॉब्लम हो रहा था, ऑकल्ट ब्लड आया था। तो इसमें हम देख सकते हैं कि 8 mm का राइट वेसिको यूरेट्रिक जंक्शन में कैलकुलस प्रेजेंट था। तो वेसिको यूरेट्रिक जंक्शन कहाँ पे होता है वो भी चीज हम आगे आगे देखेंगे। तो इससे हमें क्या पता चला कि गॉल ब्लैडर में 1 सेंटीमीटर का कैलकुलस है, उसके साथ साथ 8 mm का राइट वेसिको यूरेट्रिक जंक्शन में कैलकुलस है, और हाइड्रोनेफ्रोसिस राइट साइड किडनी का प्रेजेंट है। तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें स्टोन है। तो स्टोन सबसे पहले कितने टाइप के होते हैं, तो ये भी हमने अपने एप्लीकेशन में हमारे लेक्चर सीरीज में पढ़ा है कि स्टोन जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। सिस्टाइन स्टोन, कैल्शियम स्टोन, यूरिक एसिड स्टोन और स्ट्रूविट स्टोन। तो ये 4 टाइप के स्टोन प्रेजेंट होते हैं। इसके बारे में भी हमने अपने लेक्चर में डिटेल में कवर अप किया है। इसके बाद हम देखेंगे कि स्टोन फॉर्मेशन होता कहाँ कहाँ पे। मोस्ट प्रोबेबली स्टोन कहाँ कहाँ पे फॉर्म होता है। तो सबसे पहला स्टोन फॉर्म हो सकता है किडनी में। किडनी में फॉर्म कहाँ पे होता है, तो सबसे पहला कैलिक्स, कैलिक्स में फॉर्म हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं पेल्विस में। कुछ इस तरह ये साइड पे कैलिक्स प्रेजेंट होता है, यहाँ पे स्टोन प्रेजेंट होंगे, नहीं तो पेल्विक रीजन में स्टोन प्रेजेंट होते हैं। उसके साथ साथ यूरेटर में स्टोन प्रेजेंट हो सकते हैं। यूरेटर में कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं, तो 3 जगह प्रेजेंट हो सकते हैं। एक तो पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन। पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन मतलब जहां पे पेल्विस और यूरेटर मीट होता है वहां पे। दूसरा मिड यूरेटर, और तीसरा है वेसिको यूरेट्रिक जंक्शन। वेसिको यूरेट्रिक जंक्शन यानी कि जहां पे ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरेटर यहाँ पे आके ओपन होता है। तो ये जो एरिया है जहाँ पे यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर मीट होता है उसे हम कहते हैं वेसिको यूरेट्रिक जंक्शन। और उसके बाद स्टोन प्रेजेंट हो सकता है यूरिनरी ब्लैडर में। तो इतने जगह पे स्टोन प्रेजेंट हो सकता है, किडनी में कैलिक्स या फिर पेल्विस, यूरेटर में पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन, मिड यूरेटर या फिर वेसिको यूरेट्रिक जंक्शन, और यूरिनरी ब्लैडर में हो सकता है, ब्लैडर के अंदर स्टोन फॉर्मेशन हो सकता है। इसके बाद हम देखेंगे ट्रीटमेंट में हमें क्या क्या देना चाहिए। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहला ऐसे पेशेंट में हम देते हैं एंटीबायोटिक, क्योंकि डब्ल्यूबीसी काउंट इंक्रीज्ड है। उसके साथ साथ एक एंटासिड यानी कि पैन, ओमेस यानी कि पेंटाप्राजोल, ओमिप्राजोल ये दे सकते हैं। एंटी एमेटिक जिसे हम कहते हैं एमसेट, ऑन्डेंसेट्रॉन। एक पेन किलर, आप कोई भी पेन किलर दे सकते हैं, एसिलोफिनेक, पैरासीटामोल, डाइक्लोफिनेक, कोई भी एक पेन किलर दे सकते हैं। अल्फा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट जिसे हम कहते हैं टेम्सुलोसिन, जो कि क्या करता है, डायलेट करने का काम करता है। यूरेटर को क्या करता है, डायलेट करने का काम करता है। तो टेम्सुलोसिन 0.4 mg का हम मोस्ट प्रोबेबली यूज करते हैं, जो कि एक अल्फा एड्रेनर्जेनिक एंटागोनिस्ट है। तो इतना सब ट्रीटमेंट हमने पेशेंट को चालू किया।
उसके बाद उसका मेडिकेशन कंटिन्यू किया फॉर हाइपोथायरॉयडिज्म और स्टोन रिमूवल के लिए हाइड्रोथेरेपी यूज किया गया। तो जब भी ये चीज हमको ध्यान में रखना है कि जब भी कोई भी स्टोन, किडनी स्टोन अगर प्रेजेंट होगा बॉडी में और किडनी स्टोन का जो लेवल है 6 mm से कम होगा, यानी कि ऑलमोस्ट 5 to 6 mm के बीच में या फिर उससे कम होगा, तो वो स्टोन यूरेटर से इजीली पास आउट हो सकता है या फिर हमें उसे हाइड्रोथेरेपी देना होता है। तो हाइड्रोथेरेपी होता क्या है? तो हाइड्रोथेरेपी में हम 4 to 5 लीटर्स ऑफ फ्लूइड देते हैं पेशेंट को विद इन ए डे, और उसके साथ साथ डायूरेटिक देते हैं, यानी कि फोर्स डायूरेटिक का मेडिकेशन देके उसे बहुत ही फोर्सफुली यूरिन को पास किया जाता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि उसका किडनी स्टोन जो है जो 6 mm से कम है, जो यूरेटर के ट्यूब से साइज कम है जिस स्टोन का, वो इजीली पास आउट हो जाए और निकल जाए। तो इसे हम कहते हैं हाइड्रोथेरेपी। ये मोस्ट प्रोबेबली 3 से 4 दिन तक दे सकते हैं। इसमें 4 से 5 लीटर फ्लूइड दिया जाता है थ्रू आईवी पूरे दिन में, और उसके साथ साथ डायोरेटिक्स दिया जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को काफी ज्यादा अमाउंट में यूरिन होता है। तो पेशेंट को हाइड्रोथेरेपी भी दिया गया। कुछ दिन के बाद से फिर से उसका सोनोग्राफी किया गया केयूबी का, तो उसमें पता चला कि वो 8 mm का जो स्टोन है वो वहीं का वही है, यूरेट्रोवेसिकल जंक्शन, वेसिको यूरेट्रिक जंक्शन के पास है, वो कैलकुलस वैसे का वैसा ही है। क्यों है? क्योंकि वो कैलकुलस 8 mm का है। यूरेटर का जो ट्यूब होता है वो 6 mm का होता है, यानी कि वो जो स्टोन है वो ट्यूब में स्टक होके बैठ गया है। तो इसके लिए इसे हमें इंटरवेंशन करके ही निकालना अच्छा होता है। तो फिर उसको पेशेंट को एडवाइस किया गया इंटरवेंशनल प्रोसीजर। तो इंटरवेंशनल प्रोसीजर सबसे पहला होता क्या क्या है? सबसे पहला होता है सिस्टोस्कोपी। सिस्टोस्कोपी में क्या होता है? तो यूरेथ्रा के थ्रू हम एक ट्यूब या फिर हम कह सकते हैं एक प्रोब डाल के यूरिनरी ब्लैडर के को देखते हैं। यूरिनरी ब्लैडर को देखा जाता है। तो यूरिनरी ब्लैडर में देखा जाता है कि प्रोस्टेट का साइज क्या है, कोई टाइप का स्टोन है जो वहां पे ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, ये सब चीज हम देखते हैं, जिसे हम कहते हैं सिस्टोस्कोपी। तो ये सिस्टोस्कोपी का ये डिवाइस होता है जिसे हम यूरेथ्रा के थ्रू इंसर्ट करते हैं, और जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ब्लैडर है, तो ब्लैडर में हम ऑब्जर्व करते हैं कि क्या क्या चीज हमें देखने को मिलता है। तो इसे हम कहते हैं सिस्टोस्कोपी। इसी तरह से यूरेट्रोस्कोपी भी होता है। यूरेट्रोस्कोपी जो कि एक स्कोप के जैसा होता है, जिससे हम यूरेटर को डायरेक्टली देख सकते हैं। इसके साथ साथ पेशेंट जो हमारे हैं उनको एडवाइस किया था यूआरएसएल, जिसे हम कहते हैं यूरेटेरोस्कोपिक लिथोट्रिप्सी। यूरेट्रोस्कोपिक लिथोट्रिप्सी ये पेशेंट को एडवाइस किया गया था। इसमें क्या होता है? तो यूरेथ्रा के थ्रू एक प्रोब डाला जाता है, जो प्रोब जाता है सीधा यूरेटर पर, और यूरेटर पे जहां पे भी किडनी स्टोन प्रेजेंट होता है या स्टोन को प्रेजेंट होता है उसे शॉक देके उसे ब्रेक किया जाता है, और ब्रेक करने के बाद वो हम यूरेट्रोस्कोपी जो होते हैं वो निकाल देते हैं, और पेशेंट का जो स्टोन है वो अपने आप बारीक हो जाता है, तो वो अपने आप यूरिन के थ्रू वापस निकल जाता है। तो इसे हम कहते हैं यूरेट्रोस्कोपिक लिथोट्रिप्सी, जिसे हम कैसे शॉक वेव देके स्टोन को ब्रेक करते हैं और फिर वो इजीली बाहर आ जाता है। इसमें एक और चीज हम यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं डीजेस्टेंटिंग। अगर कोई स्टोन है जो यूरेटर के यहाँ पे एकदम टाइटली अटक गया है, जिसकी वजह से हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा हम कह सकते हैं इंजरी हो गया हो यूरेटर का, तो उस वक्त हम क्या करते हैं? अगर हम यूआरएसएल से स्टोन को निकाल देते हैं, तो स्टोन को निकालने के बाद यहाँ पे क्या होता है? स्टिंक्चर फॉर्मेशन हो सकता है। क्या हो सकता है?
स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होने के चांसेस हो सकते हैं, जिसके वजह से यूरेटर ब्लॉक होने के चांसेस होते हैं। तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, तो यूरेट्रोस्कोपी करते करते वहां पे एक स्टेंट डाला जाता है, जो कि स्टेंट स्ट्रक्चर फॉर्म होने से बचाता है या स्ट्रक्चर को फॉर्म नहीं होने देता। ये स्टेंट को 6 वीक्स के बाद वापस निकाला जाता है, तो इसे हम कहते हैं डीजे स्टेंटिंग। तो यूआरएसएल विद डीजे स्टेंटिंग भी प्रोसीजर किया जाता है। तो हमारा जो पेशेंट है उसमें यूआरएसएल सादा करने को एडवाइस किया गया था, और पेशेंट का स्टोन जो है वो इजीली ब्रेक करके निकाल दिया गया। पेशेंट को बहुत ही अच्छा रिलीफ मिला। इसके साथ और कौन कौन से प्रोसीजर होते हैं स्टोन निकालने के लिए, तो स्टोन निकालने के लिए और प्रोसीजर्स होते हैं। एक होता है EW ESWL एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव थेरेपी, शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। इसमें क्या करते हैं, तो इसमें ऐसा करते हैं कि इसमें कोई भी यूरेट्रोस्कोपिक नहीं डालते हैं। इसमें क्या होता है, एक मशीन होता है जिसके वजह से शॉक दिया जाता है, जिसके वजह से क्या करता है, जो स्टोन कहाँ पे है उसे सोनोग्राफी के थ्रू या सीटी स्कैन के मशीन के थ्रू उसे डिटेक्ट किया जाता है, और वहां पे शॉक वेव को पास किया जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, स्टोन जो होता है वो ब्रेक हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है स्टोन का। तो इसे हम कहते हैं ESWL, क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। और उसके बाद जब वो स्टोन ब्रेक हो जाता है तो वो अपने आप यूरिन के थ्रू बाहर आ जाता है। इसके साथ साथ और एक प्रोसीजर होता है जिसे हम कहते हैं परक्यूटेनियस नेफ्रो लिथोनॉमी, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोनॉमी, जिसे हम कहते हैं PCNL। इसमें क्या होता है, अगर स्टोन जो है वो यूरेटर या यूरिनरी ब्लैडर में ना होते हुए वो किडनी के कैलिक्स या फिर पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है, किडनी के कैलिक्स या फिर पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है, जिसका साइज काफी बड़ा हो या फिर उसका साइज 2 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़ा हो, तो उसमें क्या किया जाता है, बैक साइड से, हमारे बैक साइड से पंचर किया जाता है, और वहां से एक ट्यूब डाल के उस जगह से स्टोन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिसे हम कहते हैं परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोनॉमी, PCNL। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर स्टोन छोटा होता है तो हम उसे यूरेट्रोस्कोपिक लिथोट्रिप्सी से या फिर एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी से निकाल सकते हैं। अगर स्टोन बड़ा होता है या फिर किडनी के अंदर प्रेजेंट होता है तो हमें PCNL करके ही स्टोन को बाहर निकालना पड़ता है। तो इस तरह से हम स्टोन को या फिर स्टोन का ट्रीटमेंट, यूरिनरी सिस्टम में अगर कोई स्टोन होता है उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो पेशेंट को आने के बाद सिम्टम्स पूछना क्या है, मोस्ट प्रोबेबली बैक पेन, यूरिन में प्रॉब्लम, फीवर, इन्फेक्शन होने के चांसेस, बर्निंग, मिक्चुरेशन, ये सब चीजें होती है। इसका डायग्नोसिस सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, MRI से अच्छे से किया जाता है। बॉडी में इन्फेक्शन है कि नहीं ये देखने के लिए CBC करना चाहिए। अगर हाइड्रोथेरेपी से ट्रीट होता है, अगर स्टोन 6 mm से कम का होता है तो मोस्ट प्रोबेबली हाइड्रोथेरेपी से स्टोन वॉश आउट हो जाता है। लेकिन अगर स्टोन जो है वो 6 mm से बड़ा है या फिर 2 सेंटीमीटर से छोटा है, और स्टोन जो है वो यूरेटर या यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट होता है, तो उस स्टोन को हम सिस्टोस्कोपी के थ्रू, यूरेट्रोस्कोपी, या फिर हम कह सकते हैं यूरेट्रोस्कोपिक लिथोट्रिप्सी से, या फिर ESWL से भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर जो स्टोन है वो 2 सेंटीमीटर से बड़ा है या फिर वो किडनी में प्रेजेंट होता है तो उसे परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोनॉमी से ही निकालना अच्छा होता है।